कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम आन्या होता है। वो अपने भाड़े के घर पे अकेले रहा करती है। उसकी लाइफ काफी बोरिंग होती है। वो बस घर से काम पर जाती है और फिर घर आकर खाना खाकर सो जाती है। उसका कोई भी दोस्त नहीं होता है, जिस वजह से वो बहुत अकेली होती है। एक दिन आन्या तैयार होकर काम पर जाने के लिए पैदल निकल जाती है। वो जंगलों के पास के रास्ते से होते हुए अपनी कंपनी में आती है। वो एक एड एजेंसी में IT विशेषज्ञ के रूप में काम करती है। उसका बॉस आन्या को अपने पास बुलाता है और वो उसे परेशान करता है। आन्या का बॉस उसे पसंद करता है, पर बॉस का बिहेवियर अच्छा नहीं होता है, जिस वजह से आन्या को वो पसंद नहीं है। ऑफिस में कई और लोग भी होते हैं, पर आन्या काम पड़ने पर ही उनसे बातें किया करती है। फिर आन्या काम खत्म करने के बाद घर चली जाती है और खाना खा के सो जाती है। एक दिन काम से घर लौटते समय आन्या को एक जंगल के पास एक भेड़िया दिखाई देता है। भेड़िया आन्या को घूरे जा रहा होता है और उसकी आंखों को गौर से देख रहा होता है। आन्या भी भेड़िए को देखी जा रही होती है। इसके बाद भेड़िया यहाँ से चला जाता है। फिर आन्या घर आकर लैपटॉप में भेड़िए की फोटो सर्च करके देखने लगती है, क्योंकि भेड़िए के बारे में उसे जानना था। इतने में आन्या के बॉस का कॉल आ जाता है, जो उससे कहता है कि कल वो ऑफिस नहीं आएगा। आन्या मनी मन कहती है तुम आओ या नहीं आओ मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद आन्या जंगल की झाड़ियों के पास जाने लगती है, जहाँ उसने भेड़िए को देखा था, पर काफी ढूंढने के बाद भी भेड़िया उसे कहीं भी नहीं दिखता। जिसके बाद आन्या घर में आ जाती है और ऑफिस का काम करने लगती है। काम खत्म करके आन्या को भेड़िए की याद आती है, इसलिए वो खिड़की के पास से भेड़िए को आवाज देकर बुलाने लगती है, पर कोई फायदा नहीं होता। अगले दिन आन्या सुपरमार्केट में जाती है और वहाँ से कुछ मीट खरीदती है। इसके बाद वो घर आती है और मीट खाकर सोने के लिए कमरे में चली जाती है, क्योंकि वो बहुत थक चुकी होती है। फिर उठने के बाद आन्या मीट लेकर जंगल में आती है और उस भेड़िए की तलाश में उसे ढूंढने लगती है, पर भेड़िया उसे नहीं दिखता है। इसलिए वो लकड़ी के झाड़ में मीट का टुकड़ा लटका देती है और यहाँ से चली जाती है। इसके बाद आन्या ऑफिस में जाती है और काम खत्म करने के बाद घर में आती है और वो रात में खिड़की के पास खड़ी होती है। वो भेड़िए के बारे में सोचने लगती है। वो भेड़िए से किसी भी हाल में मिलना चाहती है। अगले दिन आन्या जब जंगल में जाती है तब वो देखती है कि भेड़िए ने उसका दिया हुआ मीट नहीं खाया है। ये देखकर वो गुस्सा हो जाती है। इसके बाद आन्या को हम उसके दादा के पास देखते हैं। आन्या के दादा बीमार होने के कारण हॉस्पिटल के बेड में होते हैं। वो दादा को भेड़िए के बारे में बताती है, जिसको उसने जंगल में देखा था। वो कहती है कि मैंने भेड़िए के लिए मीट रखा था, पर उसने मीट खाया नहीं। इस पर आन्या का दादा कहता है कि शायद भेड़िए को कुछ और चीज पसंद हो। अगले दिन आन्या काम पर होती है और वो कंप्यूटर पर कुछ भेड़िए की फोटोज देख रही होती है। तभी उसका बॉस आता है और उसे अपने साथ गाड़ी में बैठा कर ले जाता है। आन्या का बॉस उसे एक फैक्ट्री में लेकर आता है। ये कपड़े की फैक्ट्री होती है, जहाँ आन्या के बॉस को कुछ काम था। फिर वो अपना काम खत्म कर लेता है और वो दोनों गाड़ी से ऑफिस जा रहे होते हैं। तब उसका बॉस आन्या से कहता है कि क्या वो उसके साथ लंच करना चाहेगी। इस पर आन्या उसे मना कर देती है, जिससे उसका बॉस गुस्सा हो जाता है और गाड़ी से उतरकर आन्या से कहता है कि वो गाड़ी लेकर ऑफिस आ जाए, और इसका बॉस खुद पैदल ऑफिस चला जाता है। आन्या भी उसकी गाड़ी लेकर चली जाती है। इसके बाद वो कुछ रैबिट को जंगल में छोड़ देती है ताकि भेड़िया उन्हें खा सके। इसके बाद वो घर में आती है। रात में आन्या की नजर एक बुक पे जाती है, जो कि उसके दादा की होती है। इस बुक में भेड़ियों को पकड़ने के तरीके के बारे में बताया गया होता है, जिसमें लिखा होता है किसी भेड़िए को भगाने के लिए या पकड़ने के लिए कपड़े के टुकड़े का इस्तेमाल करना चाहिए, यानी कि एक तरह से कपड़े के टुकड़े से उस जगह को घेर देना चाहिए जहां भेड़िया आ सकता है। इसके बाद आन्या उस भेड़िए को पकड़कर अपने पास लाने का फैसला करती है। आन्या घर में पड़े कपड़ों और पर्दों को कई सारे बैग्स में भर देती है, ताकि वो इन कपड़ों को काटकर छोटा कर सके। फिर आन्या गाड़ी में कपड़ा डालकर कपड़े की फैक्ट्री में आती है, जहाँ वो पहले अपने बॉस के साथ आई थी। वो वहाँ कपड़ों को टुकड़े में काटने को कहती है। इसके बाद आन्या जब ऑफिस जाती है तब उसका बॉस गाड़ी के बारे में उससे पूछता है। वो कहती है कि उसने गाड़ी को मैकेनिक को बनाने को दिया है, क्योंकि वो रास्ते में खराब हो गई थी। आन्या के बॉस को आन्या की बातों पर विश्वास हो जाता है। फिर आन्या जब जंगल के पास जाती है तब वो एक रैबिट को मरा हुआ पाती है। ये देखकर वो खुश हो जाती है और समझ जाती है कि ये काम भेड़िए का है। रात में कुछ लड़कियां आन्या के पास आती हैं। ये लड़कियां कपड़े की फैक्ट्री में काम करती हैं। आन्या उनसे कपड़ों के टुकड़ों को रस्सी में बंधवाती है और फिर आन्या भेड़िए को पकड़ने के लिए कुछ सामान अपने पास रख लेती है। उन लड़कियों का काम खत्म हो जाने के बाद आन्या उनको पैसे देती है और कल आने को कहती है। पैसे लेकर वो लोग यहाँ से चली जाती है। इसके बाद आन्या अपने घर के कमरे के दीवार पर एक होल करती है। ऐसा लगता है वो भेड़िए को इसी कमरे में रखने वाली है, ताकि वो यहाँ से उस पर नजर रख सके। रात में जब आन्या सो रही होती है तब उसके पास हॉस्पिटल से कॉल आता है और उसे जल्दी से हॉस्पिटल बुलाया जाता है। आन्या हॉस्पिटल जाती है तो उसे पता चलता है कि उसके दादा की तबीयत बहुत खराब है और वो अब शायद नहीं बचेंगे। ये सुनकर आन्या दुखी हो जाती है। कुछ देर बाद उसकी नजर कुछ दवाइयों पर जाती है, जो कि बेहोशी की दवा होती है। उन दवाइयों को आन्या इंजेक्शन में भर देती है।
इसके बाद वो गाड़ी लेकर जंगल की झाड़ियों के पास जाती है, जिसके बाद आनिया उन लड़कियों की मदद से झाड़ियों में कपड़ों के टुकड़े को बांधना शुरू कर देती है। कपड़ों को बांधने के बाद ये लोग हाथों में मशाल लेकर भेड़िए को पकड़ने में लग जाते हैं और कुछ देर तक ढूंढने के बाद आनिया को भेड़िया दिख जाता है। बाकी लड़कियां उस भेड़िए को देखकर डर जाती है और यहाँ से भाग जाती है, पर आनिया हिम्मत करके आगे बढ़ती है और दूर से भेड़ियों को बेहोशी का इंजेक्शन लगा देती है, जिससे भेड़िया बेहोश हो जाता है। तब आनिया उसके पास आती है और उस भेड़िए को एक काले ठेले में रखकर घसीटते हुए गाड़ी में लाती है। फिर वो उसे अपने घर में लेकर आती है और भेड़िए को उसी कमरे में रखती है जिस कमरे की दीवार में उसने होल किया था। यह आनिया बहुत ज्यादा थकी हुई होती है, इसलिए वो सो जाती है। अगली सुबह आनिया उठकर खाना बनाती है और फिर भेड़िए के पास खाना देने के लिए आती है। आनिया भेड़िए से बचने के लिए पूरी तरह तैयार होकर आई होती है। आनिया हेलमेट लगाकर रखी होती है ताकि भेड़िया उस पर हमला ना कर सके। भेड़िया उसे देखकर गुर्राने लगता है। तब आनिया हेलमेट निकालकर खाने की प्लेट नीचे रख देती है, पर भेड़िया भागने की कोशिश करता है, मगर सही समय में आनिया भेड़िए को पकड़ लेती है और जल्दी से कमरे का दरवाजा बंद करके बाहर आ जाती है। पर इस सब में आनिया के सर पर चोट लग जाती है। फिर आनिया अपने गले में एक चाबी पहनती है जो कि उस कमरे की होती है जहाँ उसने भेड़िए को रखा है। इसके बाद वो दीवार के होल से भेड़िए को देखने लगती है और फिर वहाँ पर नीचे सो जाती है। कुछ दिन तक आनिया ऐसे ही भेड़िए पर नजर रखती है और उससे बात करने की कोशिश करती है। आनिया पूरी तरह से भेड़ियों से अट्रैक्ट हो गई होती है। फिर आनिया सो जाती है और एक सपना देखती है जिसमें भेड़िया उसको प्लेजर दे रहा होता है और वो एंजॉय कर रही होती है। कुछ देर बाद वो सपने से बाहर आ जाती है। इसके बाद आनिया सुपरमार्केट जाकर मीट खरीदती है और फिर वो मीट लेने के बाद जंगल से घर आ रही होती है। तब उसे एक रैबिट मिलता है जिसे उसने जंगल में छोड़ा था। वो उसे लेकर घर में आती है। तभी वो देखती है कि भेड़िया बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया है। वो इतना ज्यादा एग्रेसिव हो गया है कि वो कमरे की दीवार को मार मार के दीवार गिरा देता है। अब भेड़िया गुर्राते हुए आनिया के ऊपर हमला करने ही वाला होता है। तभी वो जमीन में लेटकर उसकी तरफ मीट और रैबिट फेंकती है, पर भेड़िया उसके पास आने लगता है। तब वो उससे बचने के लिए जल्दी से कचरे फेंकने वाले डिब्बे में जाकर छुप जाती है। कुछ देर के बाद आनिया वहां से निकलती है और भेड़िए के पास एक लोहे की रॉड हाथ में लिए हुए आती है। वो उसे कुछ करती नहीं है क्योंकि वो भेड़िए को पसंद करती है। फिर आनिया बिस्तर पे लेटकर रोने लगती है। तभी उसे रोता हुआ देखकर भेड़िया उसके पास आता है और उसको शुंग करके यहाँ से जाने लगता है। अगली सुबह आनिया उठती है और देखती है कि भेड़िया यहीं है और उसके पांव की उंगलियों को चाट रहा है। फिर भेड़िया उसके पास आकर उसके चेहरा और गर्दन को प्यार से चाटने लगता है। भेड़िए की हरकत से आनिया को अच्छा फील होता है, इसलिए वो उसे ऐसा करने से रोकती नहीं है। इसके बाद से आनिया भेड़िए के साथ खुश रहने लगती है। वो भेड़िए के लिए खाना बनाती है और उसे खिलाती भी है। आनिया भेड़िए का अच्छे से ख्याल रखती है और भेड़िए से कहती है कि उसे कुछ काम है, इसलिए उसे जाना होगा। फिर वो अपने ऑफिस आती है और मीटिंग अटेंड करती है। कुछ देर के बाद जब मीटिंग खत्म होती है तब आनिया की उसके बॉस के साथ बहस हो जाती है, क्योंकि कई दिनों से आनिया काम पर नहीं आ रही थी। आनिया अपने बॉस से कहती है कि अब वो यहाँ काम नहीं करना चाहती। ये सुनकर उसका बॉस हैरान हो जाता है। फिर आनिया वहाँ से निकलकर अपने घर आती है और वो घर को अच्छे से साफ करने लगती है। तभी उसके पास हॉस्पिटल से कॉल आता है। तब वो हॉस्पिटल जाती है जहाँ उसे बताया जाता है कि उसके दादा कोमा में जा चुके हैं। ये सुनकर आनिया कुछ भी नहीं कहती है और यहाँ से चली जाती है। और अगले दिन आनिया अपने ऑफिस में होती है और कंप्यूटर में अपना रेजिग्नेशन लेटर लिख रही होती है। फिर वो लेटर प्रिंट करने के बाद अपने बॉस के कैबिन में आती है जहां वो लेटर रखकर साइन कर देती है। यहाँ पे उसका बॉस नहीं होता है, पर दो सफाई कर्मी होते हैं जो आनिया की तारीफ करते हुए कहते हैं कि वो बहुत खूबसूरत है। ये सुनकर आनिया को बहुत अच्छा लगता है और वो दोनों सफाई कर्मी उसके पास आने लगते हैं। तभी उसका बॉस वहाँ पे आ जाता है, जिसे देखकर दोनों यहाँ से चले जाते हैं। आनिया का बॉस आता और पूछता है कि तुम क्या कर रही थी। वो कहती उन्होंने मेरी तारीफ की। बॉस कहता है तो क्या तुम उनके साथ कुछ भी करोगी। यहाँ पर आनिया अपना रिजाइन लेटर उसे देकर जाने वाली होती है। तभी बॉस उसे कहता है कि वो बहुत खूबसूरत है और वो उसे पसंद करता है। फिर ये दोनों करीब आ जाते हैं, पर आनिया को उसके साथ अच्छा नहीं लगता है। उसके बाद आनिया घर आ जाती है। तब उसे एक रैबिट मरा हुआ मिलता है और भेड़िया उसके पास आता है। तभी मकान मालिक दरवाजा नॉक करता है और कहता है कि हमें इस घर की तलाशी लेनी है, क्योंकि हमें जानना है कि इस घर में क्या हो रहा है। दरअसल उसको शक हो गया होता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है, पर आनिया उसकी बातों से डर जाती है और दरवाजा नहीं खोलती है। अगली सुबह आनिया भेड़िए को लेकर छत पे आती है और वहीं पर भेड़िए के साथ सो जाती है। कुछ देर के बाद आनिया का बॉस उसके घर में आता है, पर जब उसे घर से कोई आवाज नहीं आती तब वो कमरे में आता है। तो वो घर की हालत देख के डर जाता है, क्योंकि घर का सामान यहाँ वहाँ पड़ा होता है। इसके बाद बॉस घर के बाहर निकल के जाने लगता है। तभी उसकी नजर छत पर जाती है, इसलिए वो दौड़ते हुए छत पे जाता है। उसे वहाँ पर आनिया भेड़िए के साथ दिखती है। आनिया का बॉस कहता है कि वो ये काम नहीं छोड़ सकती, क्योंकि उसे उसकी बहुत जरूरत है। तब आनिया के हाथों से भेड़िए की रस्सी छूट जाती है और वो भेड़िया बॉस के ऊपर हमला कर देता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कोई भी आनिया को परेशान करे। इसके बाद आनिया अपने बॉस के फोन से एम्बुलेंस को बुलाती है और फिर भेड़िए के साथ यहाँ से भाग जाती है। और कुछ ही देर में हम एम्बुलेंस को आते हुए देखते हैं।
यहाँ पर आनिया भेड़िए के साथ जंगल में झाड़ियों में आ जाती है और भेड़िया उसे अपने साथ कहीं लेके जाने लगता है। और जब सुबह होती है तब ये दोनों सुनसान इलाके में आ गए होते हैं जहाँ इनके सिवा कोई भी नहीं होता। यहाँ पर आनिया भेड़िए के गले से रस्सी निकाल देती है और यहाँ पे हम देख पाते हैं कि आनिया भेड़िए के जैसी बन गई है। वो उसकी तरह पानी पीने लगती है और भेड़िया उसके लिए शिकार करता है और आनिया उसे खाती भी है। यानी कि आनिया भी भेड़ियों की तरह जीने लगी थी और भेड़िया भी आनिया के हिसाब से चलता है। वो दोनों तो अलग हैं पर इनका प्यार सच्चा है। रात में हमें ये दोनों एक साथ सोते हुए दिखते हैं। अगली सुबह आनिया स्माइल के साथ उठती है, यानी कि वो अब अपनी जिंदगी से बहुत खुश है। दरअसल आनिया भेड़िए की तरह इसलिए बनती जा रही है क्योंकि आनिया हमेशा से अकेले रहा करती थी और उसकी किसी से भी बातचीत नहीं होती थी। पर जब वो भेड़िए से मिली तब उससे आनिया को प्यार हो गया और उसकी साइकोलॉजिकल हालत भी कुछ ठीक नहीं थी, जिस वजह से उसने भेड़िए के साथ रहने का फैसला किया। जैसे कि पहले इंसान भी कभी जानवर हुआ करते थे, वैसे आनिया को खुद में और भेड़िए में कोई फर्क नहीं दिखता है और वो नहीं सोचती कि समाज उसके बारे में क्या सोचेगा। आनिया को भेड़िए के साथ रहने में खुशी मिलती है जिसकी उसे काफी समय से तलाश थी। इसी कारण से वो भेड़िए के साथ अब रहने लगती है और उसकी तरह जीने की कोशिश करती है। और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको मौका मिले आप कौन से जानवर से दोस्ती करना चाहेंगे, अपने राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।